एंड वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के चैप्टर का पार्ट 1, 2 और 3 10 to 20 मिनट्स का है। आप जाके उन्हें देख सकते हैं। बेसिकली 10 मिनट्स के पार्ट्स हैं सारे। आप इनको जाके देख सकते हैं। कुछ पार्ट ऐसे थोड़े लंबे से भी हैं पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से और 2 पैराग्राफ पीछे वाले तक कंप्लीट किया था। एंड ये है पार्ट 4 इस चैप्टर का। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन दी सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। इट अलाउज प्लांट्स टू गेट this allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, water from the soil. At times a few plants have to be removed to prevent overcrowding. अब देखो क्या होता है कि ऐसा होता है ना अपने कि एक जगह जो है उधर बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उग गए हैं। अब जब बहुत सारे प्लांट्स जो हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवर क्राउडिंग। अब देखो जब एक जगह पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है, बहुत घुटन टाइप होने लगती है, सफोकेशन होने लग जाती है। ऐसे ही प्लांट्स जब एक जगह पे बहुत सारे प्लांट्स उग जाता है, ओवर क्राउडिंग कहलाता है वो। ठीक है, ओवर क्राउडिंग से क्या होता है, सनलाइट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। सनलाइट के लिए क्या कहता है कि ये प्लांट कहता है कि मेरे को ज़्यादा सनलाइट चाहिए, ये कहता है मुझे ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तो इससे कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो ये उग रहे हैं एक ही सॉइल में। ठीक है, उस सॉइल में जो है वाटर और मिनरल्स हैं। ठीक है, वाटर और मिनरल्स के लोग कंपटीशन करेंगे कि ये ज़्यादा वाटर मिनरल ले गया, ये ज़्यादा वाटर और मिनरल ले गया। ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए ओवर क्राउडिंग जो है प्लांट्स की वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो प्लांट्स जो हैं उनको मैनुअली निकाला जाता है, या फिर मैनुअली या मशीन से। पर जो प्लांट्स हैं, जो ओवर क्राउडेड एरिया में जो प्लांट्स होता है, फिर उनको अगर जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो फिर उनको निकाल लिया जाता है उधर से। ठीक है, चलिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम पढ़ते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। दिस सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें जो कि सॉइल में ऐड करी जाती हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हेल्दी ग्रोथ, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसे कहते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than other? अब ये पूछ रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हेल्दी उगते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वीक उगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है क्योंकि कहीं की जो सॉइल होती है उसमें ज़्यादा अच्छे मिनरल्स होता है, वो ज़्यादा अच्छी सॉइल होती है। या फिर कहीं पे दूसरी अगर कोई जगह है तो वहाँ पे अच्छे तरीके से केयर नहीं करी जाती होगी प्लांट्स की। ठीक है, तो ये हो सकता है। ओके, या तो उधर ज़्यादा केयर नहीं करी जा सकती होगा, क्या मतलब कि उधर उनको रेगुलरली वाटर नहीं किया जाता हो, या फिर उधर क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है तो इसलिए वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, बहुत प्लांट्स जो हैं वहाँ के सूख जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट से बेटर उगते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छी केयर मिलती है, उनमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डाला जाता है। ठीक है, केमिकल्स वगैरह उनमें कम डाले जाते होंगे, ऐसा रीजंस हो सकता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट को सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज़ में फार्मर्स जो है क्रॉप्स उगाते हैं आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। मतलब ऐसा क्या होता है कि एक फील्ड है फार्मर के पास, उसमें उन्होंने एक क्रॉप उगाई। ठीक है, पहले एक क्रॉप उगाई, फिर उसको उसकी हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी क्रॉप उगानी शुरू कर दी। ठीक है, ऐसे बहुत सी जगहों पे होता है। ठीक है, द फील्ड इज़ नेवर फेल्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब देखो कि एक फील्ड जो है उसमें बार बार क्रॉप्स जो है फार्मर्स उगाते जा रहे हैं। एक क्रॉप उगाए, उसको हार्वेस्ट किया, फिर दूसरे उगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना सॉइल में, जो फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, तो वो क्या होता है, वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे एक किचन है, एक किचन में लिमिटेड खाना है। ठीक है, लिमिटेड खाना उधर। अब आप एक के बाद एक
आए जा रहा है पर्सन और खाए जा रहा है, तो ऐसे कभी ना कभी तो खाना ख़त्म ही होगा ना। ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है, जब क्रॉप्स पे क्रॉप्स उगी जा रही हैं तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी तो कम होंगे ही ना। इससे क्या होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में दोबारा लाने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करे जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स जब होती है, मतलब बार बार जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। सॉइल जो है फिर न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स कम बचते हैं। देयर फॉर फार्मर्स ऐड टू मैन्योर टू हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर फार्मर्स को मतलब फार्मर्स को फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें मैन्योर ऐड करना पड़ता है फील्ड्स में। रिप्लेनिश मतलब टू रिटर्न, रिप्लेनिश का मतलब रिटर्न, मतलब वापस देने के लिए। ठीक है, सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स वापस देने के लिए, क्योंकि सॉइल में से प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। जैसे उधारी हम लेते हैं ना लोन पे, जो वो लेता है मनी, ऐसे ही क्या है कि प्लांट्स जो है वो उधार पर न्यूट्रिएंट्स रखते हैं सॉइल के। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, बाद में जब फार्मर्स जो है मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो सॉइल को रिप्लेनिश मतलब रिटर्न में उसके न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाते हैं। ठीक है, मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योर एडिंग मैन्योर टू द सॉइल टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स बैक टू इट इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योर को सॉइल में ऐड करने का जो प्रोसेस है उसे मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं हुई, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं हुई, ठीक है, या फिर किसी क्रॉप को ज़्यादा मिली, किसी प्लांट को ज़्यादा मिली, किसी प्लांट को कम मिली मैन्योर, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो वीक ग्रो करने लग जाता है, इसलिए इम्प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं करनी चाहिए हमें। प्रॉपर मैन्योरिंग और सफिशिएंट मैन्योरिंग करनी चाहिए। सफिशिएंट मतलब इनफ मैन्योरिंग, इनफ मतलब ज़्यादा अमाउंट में मैन्योरिंग करनी चाहिए। ठीक है, जितना प्लांट को चाहिए उतना तो हमें करना ही चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए मैन्योरिंग में। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि ऑब्टेन होता है डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। अब देखिए ये जो है ये आपके मैन्योर की डेफिनेशन है। ओके, इसको आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डीकम्पोजिशन मतलब जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर उनकी डेड बॉडी होती है, उसमें क्या होता है, उनमें से वो जब डीकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है, डीकम्पोज जब हो जाती है उनकी बॉडी या फिर वेस्ट प्रोडक्ट उनका, तो क्या होता है कि वो मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो ह्यूमस क्रिएट करता है, ह्यूमस एक ब्लैक सा ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है कि वो जो होता है उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिर वो सॉइल को मिल जाते हैं। समझ में आया? मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोज्ड जो प्रोडक्ट होता है उससे प्रोड्यूस होता है एंड फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है उनके पिट्स में डाल देता है। पिट्स मतलब गड्ढों में डाल देता है। ठीक है, छोटे गड्ढों में डाल देता है एंड फिर क्या होता है उनको डिकम्पोज होने देते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े आते हैं फिर उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। जो डिकम्पोज मैटर होता है वो किस तरीके में यूज़ होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड प्लांट्स इन ऑल। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। मूंग या फिर ग्राम की सीड्स आपको लेना है और फिर उनको जर्मिनेट करना है, उगाना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। फिर उनमें से जो 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स हैं उनको, सीडलिंग्स मतलब छोटे प्लांट्स, ठीक है, जब उनमें से छोटी छोटी ऐसे पत्तियाँ निकलने लग जाती है उन्हें सीडलिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो उनको सेलेक्ट करना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। ठीक है, एक फिर आपको क्या करना है, 3 एम्प्टी ग्लासेस लेना है, खाली ग्लासेस लेना है, या फिर सिमिलर वेसल्स, या फिर 3 सेम वाली वेसल्स मतलब यूटेंसिल लेना है, बर्तन लेना है। ठीक है, मार्क देम ABC ग्लास पर लिख लो। ठीक है, ग्लास ए जो है ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ठीक है, तो ए ग्लास में क्या करना है, कम अमाउंट का थोड़ी अमाउंट का सॉइल लेना है, फिर उसको अ लिटिल काउ डंग मैन्योर मतलब फिर काउ डंग मैन्योर के साथ फिर उसको मिक्स करना है। ठीक है, इन
इन डंग, काव डंग क्या होता है, गाय का जो गोबर होता है ना उसको हम काव डंग कहते हैं, ठीक है। तो काव डंग मैन्योर जो है, थोड़े से काव डंग मैन्योर के साथ आपको सॉइल को मिक्स करना है ग्लास ए में। फिर ग्लास बी में क्या करना है, ग्लास बी में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल को आपको रखना है। जैसे आपने जितने सॉइल आपने ग्लास ए में रखी थी उतनी ही सॉइल आपको ग्लास बी में रखनी है। फिर उसको मिक्स करना है थोड़े से यूरिया के साथ, ठीक है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, ठीक है। फिर जितना सॉइल आपने ग्लास ए और बी में ली उतनी ही सॉइल आपको सी में रखनी है, एंड बिना कुछ ऐड किए, ठीक है। पहले ग्लास ए में क्या किया, सॉइल, देखिए कंक्लूजन क्या है कि ग्लास ए में आपने क्या किया, सॉइल प्लस क्या किया था हमने ऐड, मैं तो भूल भी गई, प्लस काव डंग, ठीक है, काव डंग मैन्योर। ग्लास ए में क्या किया था, सॉइल प्लस काव डंग मैन्योर, ठीक है। फिर ग्लास बी में क्या किया हमने, सॉइल प्लस यूरिया, ठीक है। फिर सी में क्या किया, सी में हमने सिर्फ सॉइल रखी विदाउट एडिंग एनीथिंग, ठीक है। अब क्या होता है, नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम। अब क्या करना है कि हर एक ग्लास में इक्वल अमाउंट का, ग्लास ए बी सी में इक्वल अमाउंट का पानी आपको डालना है, पोर मतलब डालना है, ठीक है। फिर उनमें वो जो 3 सीडलिंग्स अपने सेम साइज़ के तोड़े थे उनको रखना है, ठीक है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस, फिर उनको एक सेफ जगह पे रख दो और उनको डेली वाटर दो, ठीक है। 7 से 10 दिन के बाद, या फिर मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 दिन के बाद आप ऑब्जर्व करोगे उनकी ग्रोथ, ठीक है, कैसी ग्रोथ हो रही है उनकी। ये देखो ये क्या हो रहा है, ग्लास ए जो है, ग्लास ए में इतने सीड्स हो गए हैं, ठीक है, मतलब इधर थोड़े से कम है, ग्लास बी में ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। फिर सी में क्या है, सी में बहुत कम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स से, ठीक है। ग्लास ए में क्या था, हमने मैन्योर ऐड किया, काव डंग का मैन्योर ऐड किया था ना हमने, तो उसमें इतनी ग्रोथ हुई, थोड़ी कम ग्रोथ हुई, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, एक्टिविटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको आगे तक याद रखनी है, मतलब कि इस आपको याद रखने पड़ेगी, पेपर में भी पूछी जा सकती है। एंड मतलब कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में जो डिफरेंस है ना, कि प्लांट ग्रोथ वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो भी आपको याद रखना है। कि ग्लास ए में हमने काव डंग मैन्योर ऐड किया था सॉइल के साथ, तो उसमें थोड़ी सी कम ग्रोथ हुई। फिर इसमें बी में यूरिया फर्टिलाइज़र ऐड किया था, ठीक है, तो इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सी में बहुत ज़्यादा कम आपको दिख रही होगी, मतलब दिख ही नहीं रही है इधर तो हमें, ठीक है, ओके। तो जब हम सी में हमने क्या किया था, कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ सॉइल में उगाया था, ठीक है। पर जो फर्टिलाइज़र वाला था, ये फर्टिलाइज़र, ये मैन्योर, एंड इसमें नथिंग, ठीक है, नथिंग, बस सॉइल है इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें कम ग्रोथ हुई, इसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाले में, मैन्योर में फर्टिलाइज़र से थोड़ा ज़्यादा हुई, ओके। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स में पेशेंस कम होता है, क्योंकि उन्हें ये हार्वेस्ट भी करनी है क्रॉप, उसे बेचने भी जाना है, फिर नई क्रॉप भी उगानी है, इसलिए उतना वेट नहीं कर सकते वो लोग, इसलिए मैन्योर के जगह फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, मतलब क्या होता है कि उनमें एक ही न्यूट्रिएंट डोमिनेट करता है, डोमिनेट मतलब उनमें एक ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है तो उसमें नाइट्रोजन ही होगा, ठीक है। अगर पोटेशियम फर्टिलाइज़र है तो उसमें पोटेशियम ही होगा, ठीक है। सल्फ़र फर्टिलाइज़र है तो उसमें सल्फ़र ही होगा। पर ये क्या होता है, मैन्योर जो है, वही दूसरी, मैन्योर में क्या होता है, मैन्योर में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, सल्फ़र भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स ये आपने समझ लिया। तो यह है फर्टिलाइजर्स के डेफिनेशन, कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैंने आपको समझा दे कैसे डिफरेंट है, कि मैन्योर में बहुत सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ एग्जांपल्स फर्टिलाइजर्स के क्या है, यूरिया, जैसे हमने कप बी में, इस एक्टिविटी में है ना, हमने कप बी में यूरिया के साथ सॉइल ऐड किया था, यूरिया भी एक फर्टिलाइजर, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं एग्जांपल्स फर्टिलाइज़र के, फर्टिलाइज़र यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फोस्फेट, पोटैश, एनपीके फर्टिलाइजर्स। एनपीके फर्टिलाइजर्स मतलब एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर पोटेशियम एंड के फॉर पी फॉर फोस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। आप बोल रहे हो कि के फॉर पोटेशियम कहाँ होता है, पी फॉर पोटेशियम होता है, पर देखो कि पीरियोडिक टेबल आपको पता है ना, के क्या होता है, के पोटेशियम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। के क्या होता है, उसमें पोटेशियम के लिए यूज़ होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। मतलब
पोटाशियम का जो सिंबल है ना, पोटाशियम का सिंबल के है, ठीक है, शुरू वो पी से हो रहा है पर उसका सिंबल के है। ओके, तो एनपीके फर्टिलाइजर्स है। चलिए, the use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize, but excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have to become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic matter, manure, or leave the soil or leave the field and cultivate fallow into इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब ये देखो कि फर्टिलाइजर्स जो है फार्मर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फर्टिलाइजर्स फार्मर्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें तो एक तो ज़्यादा यील्ड होती है, बेटर यील्ड होती है। देखो हमने कब बी में जो देखा था उसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया था तो सबसे ज़्यादा उसमें क्रॉप उगी थी, ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छी सीडलिंग्स की ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स ऐड करना वो क्रॉप्स में फार्मर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको दूसरी क्रॉप भी उगानी है ना। तो कहाँ पे फर्टिलाइजर्स होता है? वीट, पैडी, मेज में फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। पर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पर जब फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही जब फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लेते हैं, इतने फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करने होता हमें, पर जब फार्मर्स को ज़्यादा ही फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड कर देते हैं तो सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होने की बजाय कम फर्टाइल होने लग जाती है। क्यों कम फर्टाइल होने लग जाती है? क्यों? इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर्स में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स है केमिकल्स, ठीक है, जो कि फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए गए हैं। दे आर इनऑर्गेनिक, मैन मेड, ओके, वो इनऑर्गेनिक हैं। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल इफ़ आर यूज इन एक्सेसिव अमाउंट, ओके। तो फर्टिलाइजर्स को अगर एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करें तो क्या होता है? फर्टिलाइजर्स में एसिड होता है, या तो बहुत ज़्यादा बेस, या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल, या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है सॉइल, ओके। एसिड बेस आपको पता है ना। चलिए, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब देखो फर्टिलाइजर्स जो है वो वाटर पोल्यूशन भी करता है। कैसे करता है? जब पानी जो है उधर से क्रॉप्स में इरिगेशन के लिए डाला जाता है, इरिगेशन अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इरिगेशन के लिए डाला जाता है, मतलब क्रॉप्स में जब पानी डाला जाता है तो क्या होता है, वो बह के कहीं ना कहीं पानी वाटर बॉडीज़ में भी जाता है, ठीक है, पॉन्ड, लेक वगैरह में। तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स में हार्मफुल चीज़ें होती हैं, एसिड होता है, बेस होता है, ठीक है, इसलिए वाटर पॉल्यूशन कर देता है, ठीक है, जब वाटर रन ऑफ होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना होगा और ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैन्योर को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। या फिर तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसी चीज़ कर सकते हो कि एक क्रॉप उगाने के बाद फील्ड को खाली छोड़ दो और फिर दूसरी क्रॉप उगा, ठीक है। क्योंकि सॉइल को भी रेस्ट मिलना चाहिए ना। तो एक क्रॉप उगाने के बाद, उसको हार्वेस्ट कर देने के बाद सॉइल को थोड़ा रेस्ट दो, ठीक है, सॉइल को थोड़ा रेस्ट दो, उस पर सिर्फ हम ग्रास उगाएंगे फिर, ठीक है, उस क्रॉप पे, उस फील्ड पे हम बस ग्रास उगने देंगे, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरी क्रॉप उगाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड फैलो कहते हैं। फील्ड फैलो में क्या होता है? फील्ड फैलो कहते हैं। फील्ड फैलो में क्या होता है कि उसमें ना एक क्रॉप के बाद जब फील्ड को रेस्ट देने के लिए खाली छोड़ दी जाती है, उस पर बस ग्रास उगाई जाती है। उस ग्रास में क्या होता है, उधर फिर एनिमल्स को गेज करने के लिए मतलब उधर ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है एनिमल्स को, कि वहाँ पे मतलब घास खाने के लिए भेज दिया जाता है एनिमल्स को। उधर क्या होता है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है ना, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उधर, तो उनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो उधर फील्ड पे ही रह जाती है। फील्ड से क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर है वो जब तो सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। आए समझ में? इसलिए फील्ड फैलो जो है वो एक ऐसा वो है, मतलब मेथड है जिससे कि सॉइल को रेस्ट मिल सकता है एंड सॉइल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स भी वापस ले सकती है, ठीक है। चलिए, इसलिए फील्ड फैलो एक यूज़फुल मेथड है, फैलो, ठीक है, फील्ड फैलो भी कहता है, फैलो भी कहता है। द यूज़ ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrients. मैन्योर के यूजेस इधर लिखें कि मैन्योर का जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर, मतलब सॉइल को नरम बना देता है, ठीक है, एंड उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब फिर जो सॉइल है वो वाटर भी ज़्यादा होल्ड कर पाती है, ठीक है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी देती है। आफ्टर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू
क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये देखो कि कुछ जो प्लांट्स होता है ना, कुछ जो क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट और राइस, उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ज़्यादा पानी और मिनरल्स की यूज़ होती है। तो क्या करता है, जब वीट हमने उगा लिया, वीट या राइस ऐसी क्रॉप जब हमने उगा ली, तो सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम बचते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स कम बचते हैं तो क्या होता है कि हम लेग्यूम क्रॉप्स को उगाना शुरू करते हैं। लेग्यूम क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये आपने 7th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, 6th-7th क्लास में। जिन क्रॉप्स के जो मतलब उनमें गांठें टाइप होती है उनके रूट्स में, रूट नोड्यूल्स जैसे हम कहते हैं, उस रूट नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, यूजफुल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ओके, इसलिए फिर लेग्यूम क्रॉप्स को उगाया जाता है। लेग्यूम क्रॉप्स को उगाने से सॉइल की जो है फर्टिलिटी, उसमें जो मिनरल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है उनका अमाउंट, ठीक है। फिर से ये क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी जाती हैं। आया समझ में? चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, क्रॉप, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ओके, ये सारा आपको बताया गया है कि जो मैंने आपको अभी फिगर के थ्रू समझाया ये वही है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये जब एक के बाद एक क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसके बीच में हो सकता है, ठीक है। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले फार्मर्स जो थे नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया क्या होता है, ये सर्दर्न इंडिया है, ये सर्दर्न इंडिया है, यहाँ पे हमारा ईस्टर्न पार्ट है, एंड ऊपर ये जो हमारा, नहीं, ये देखो ऐसे शेप का हमारा कुछ इंडिया है, मतलब समझ लीजिए ऐसे शेप का है, तो ये नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है। इधर तक जो है नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो फार्मर्स थे पहले के टाइम में वो ऐसे ही करते थे, जैसे मैंने आपको मेथड बताया ना कि लेग्यूम्स को ऐसे उगाते थे ताकि उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए, एंड फिर दूसरे सीजन में क्या करते थे, वीट को उगाते थे, क्योंकि वीट को ज़्यादा मिनरल और वाटर चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, फिर फार्मर्स जो थे, अब farmers are being encouraged to adopt this practice, ठीक है। this help in replenishing of soil with nitrogen। सबसे ज़्यादा क्या होता है, लेग्यूम क्रॉप्स को उगाने से जो दूसरे मिनरल्स तो सॉइल को वापस मिलते ही हैं, पर सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल मिलता है, नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लेग्यूम क्रॉप्स को उगाने से सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। फार्मर्स जो थे फिर वो भी ये जो प्रैक्टिस है कि लेग्यूम क्रॉप्स के बाद फिर वीट को उगाने की, तो फिर वो भी अब के टाइम में अडॉप्ट करने लग गए हैं। इन दी प्रीवियस क्लासेस, पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूम क्रॉप्स के नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और फिर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। चलिए, इधर अब आपको फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। 1 by 1 पॉइंट्स को डिस्कस करता है। पहले क्या है, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन मेड होता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है। मतलब फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है, तो सॉइल की उसमें बनाए जाते हैं वो, ठीक है। नमक वाला जो हम खाते हैं वो वाला सॉल्ट नहीं, आपने पढ़ा हुआ है ना कि एसिड प्लस बेस वाला फॉर्मूला, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, तो वो वाले सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जो हम सोडियम क्लोराइड जो हम कंज्यूम करते हैं वो वाला सॉल्ट नहीं, अलग वाला सॉल्ट, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है वहीं, जो कि डिकम्पोजिशन कैटल के डंक या फिर प्लांट रेजिड्यूज, मतलब प्लांट के जो बचे हुए पार्ट होते हैं, और जो कैटल का डंक होता है, मतलब कैटल आपको पता है ना जो घास खाते हैं वो वाले एनिमल, उनका जो डंक होता है, मतलब जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो यूज़ होता है, उनकी जब डिकम्पोजिशन हो जाती है तो उससे नेचुरल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैन्योर बनती है, ठीक है। वहीं फर्टिलाइज़र जो होता है मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक होते हैं, तो वहीं दूसरे मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को, ठीक है। वहीं मैन्योर क्या करता है, वो लॉट्स ऑफ ह्यूमस, बहुत सारी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन
प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, फर्टिलाइजर जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जहाँ फर्टिलाइजर जो है उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि वो तो हमने बनाए खुद, मैन मेड है। पर मैन्योर क्या होता है कि मैन्योर में थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, पर वो प्लांट के लिए और सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो अगर ज़्यादा मात्रा में भी ऐड किया जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इधर हम एडवांटेजेस समझते हैं मैन्योर की। दी ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, बट मतलब मैन्योर को, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उससे फर्टिलाइजर से ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है। मतलब जो मैन्योर है वो क्या करता है, सॉइल, जब मैन्योर को सॉइल में ऐड किया जाता है तो सॉइल जो है फिर वो ज़्यादा वाटर अपने अंदर होल्ड कर पाती है, ज़्यादा वाटर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर पाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेस बिकम ईजी। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो पोरस बन जाती है। पोरस मतलब कि उसमें ना दाने दाने हो जाते हैं सॉइल में। ठीक है, इतने बड़े दाने नहीं होते, छोटे छोटे दाने होते हैं, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सॉइल में ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी सॉइल भी ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन चाहिए सॉइल को। ठीक है, जिसकी वजह से रूट्स जो है वो ब्रीथ कर सके, सॉइल नहीं, रूट्स ब्रीथ कर सके, सॉरी। ठीक है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जिससे क्या होता है कि मैन्योर ऐड करने से सॉइल में फ्रेंडली माइक्रोब्स अच्छे हो जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जो अच्छे माइक्रोब्स हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, उसे सॉफ्ट बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इरिगेशन तक। एंड तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।